अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन a top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इसमें क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई पेडेस्टल है, ये कोई पेडेस्टल है, इसको नाम दे देते हैं कुछ OA, और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, ये स्टैचू है, इसको नाम दे देते हैं B, AB। ये कोई पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, और यहाँ से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ से ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर टॉल है, ये दे रखा है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, और इसमें ये हमें ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल की जो है हमें क्या निकालनी है, हाइट। तो मान लो पेडेस्टल की हाइट जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली हाइट निकालनी है, इसको y ले लेते हैं, y की वैल्यू चाहिए हमको। और यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ पे AB, यहाँ पे C पे कोई पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, किसके, टॉप ऑफ द पेडेस्टल के और टॉप ऑफ द स्टैचू के हैं। तो यहाँ से जो इस पॉइंट C से जो टॉप ऑफ द स्टैचू है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो 60 डिग्री दे रखा है, और जो स्टैचू का टॉप, इसका पेडेस्टल का जो टॉप वाला पॉइंट है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री दे रखा है यहाँ से। तो हमको जो है ये y निकालना है। तो मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है x है। अब फिर से इसमें दो ट्रायंगल बन गए। पहला ट्रायंगल है हमारे पास एक AOC और दूसरा है BOC। तो इन दोनों की मदद से जो है हम y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC, राइट एंगल ट्रायंगल AOC में 1045। इसमें क्या है कि हमको एक इक्वेशन बनाएंगे x और y में, ठीक है, एक रिलेशन क्रिएट कर देंगे पहले x और y में क्या रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1045 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और बेस 1045 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा OA, तो यहाँ पे लिखेंगे OA, और अपॉन बेस की जगह में आ जाएगा OC। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, OA की जो वैल्यू है हमारे पास वो y ले रखी है हमने, और OC की वैल्यू ले रखी है x। तो ये x यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू y। तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या करना है, ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC, इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC, और इसमें फिर से जो है BOC में अब ये वाला, ये BOC का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1060 इज इक्वल टू फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास OB और बेस है हमारे पास यहाँ पे OC। अब इनकी वैल्यू रखनी है। तो 1060 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, और OB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, OB की जो वैल्यू है वो है OA प्लस AB, लिख रहे हैं इसको OA प्लस AB, और फिलहाल OC की जगह में अभी OC लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास √3 इज इक्वल टू OA की जगह में y आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे y, प्लस AB की जगह में कितना है 1.6, ये AB है 1.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 अपॉन OC, ये OC है, OC हमारी वैल्यू जो आ रखी थी ये x थी, तो यहाँ पे लिख दिया x। अब इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x √3 इज इक्वल टू y प्लस 1.6। अब यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट में क्या रखा है, x इज इक्वल टू y, x की वैल्यू जो है y के इक्वल है और हमें y निकालना है। तो x को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह में y रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y √3 इज इक्वल टू y प्लस 1.6। यहाँ पे लिख देंगे, ये फ्रॉम फर्स्ट से आ रखा है, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y √3, और इस ये y जब इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6। इन दोनों में y कॉमन है, y बाहर लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, इसको रेशनलाइज कर दो। √3 प्लस 1 से ऊपर और
3+1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √3 - 1 आ जाएगा ये। और यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो 1.6, ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 और √3+1। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1.6 और √3+1 अपॉन 2, और ये 2 से कट जाएगा 0.8 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0.8 √3+1 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख देना चाहिए कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3+1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।